मचा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। और इतनी देर से क्यों आई हो घर? वैन वाला नहीं आया था, दोस्त ड्रॉप करके गई है मुझे यहाँ पर। चलो हाथ मुंह धो लो, भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगाती हूँ। तुम इसके खाने की फिक्र मत करो, खाना तो अब तक ये खा चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। अम्मी मैं मुँह हाथ धो के आ रही हूँ। अरे बाकिर साहब, आप इतनी जल्दी घर आ गए, खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ है? मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, ठहरे। क्या हो गया बाकिर साहब? जब से आए हैं चुप करके बैठे हुए हैं, काम से भी जल्दी घर आ गए। नैना कहाँ है? अपने कमरे में पड़ रही है। क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि वो अपने कमरे में पड़ ही रही है? इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। ऐसा अंधा भरोसा मत करो सलमा बेगम। याद रखना, जब ये भरोसा टूटता है ना, तो इस दिल पे बहुत गहरी चोट लगती है जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बात है बाकिर साहब, कुछ हुआ है? बस तुम जल्द से जल्द नैना के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लो, इसी में हम सबकी भलाई है। पता? किसका पता है? मेरे बाद तुम कभी भी जिंदगी में अपने आप को अकेला महसूस करो तो सानिया को लेकर फौरन यहाँ चली जाना, ये मेरी ताकीद है। अरे सानिया, सानिया तुम इतनी कम रोशनी में क्यों पड़ रही हो? देखना बहुत जल्द तुम्हें चश्मा लग जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी चश्मा पहनना अच्छा लगता है। वैसे क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ाई की? नौकरी तुम्हें मिल ही गई है, किसी के घर में ही सही, पैसे भी तुम्हें मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी होता है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा सानिया, तुम्हारे सज्जाद साहब, मेरा मतलब है सज्जाद साहब भी वही होते हैं ना? नहीं, सज्जाद साहब वहां नहीं रहते, वो उनकी बहन का घर है। चलो आना जाना तो रहता होगा ना, तुम्हारी मुलाकात भी होती होगी। कभी बुलाओ ना उनको यहाँ पर अपने घर पे, मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। ऐसी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं होता। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। अम्मी बिल्कुल सही करती तुम्हारे साथ। दरअसल तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ प्यार से बात की जाए। फैज़ी, तुम्हें पता, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर जिंदगी इतनी आसान ना रही तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और वैसे भी नैना, लव स्टोरीज के अंदर जब तक ये अप्स एंड डाउन्स ना आए ना, तो कहानी की हाइप ही नहीं क्रिएट होती। अरे पता ही नहीं चलता कि लव स्टोरी है या क्या है। तुम्हें पता तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुम कभी सीरियस नहीं होते। अच्छा, तुम्हारे मामले में तो सीरियस हूं ना, इस बात पे तो यकीन है या इस बात पे भी यकीन नहीं है? जानती हूँ, लेकिन फैज़ी हमारी फैमिलीज के स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क है। इस फर्क से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और एक दिन ये बात सारी दुनिया जान जाएगी। Nothing is more important than you for me. So just chill. सानिया,
सानिया, मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ओके? मैंने ये कुछ सामान मंगवाया था, उसकी रसीदें हैं। रसीदें? रसीदें तुम अपने पास रखो, तुमने देख लिया तो काफी है। चलो ठीक है, फिर मैंने फाइल में लगा दूंगी। ऑलराइट। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे दिमाग से कितना बोझ उतर गया है। तुम्हारे आने की वजह से मैं मेंटली कितनी रिलैक्स्ड हो गई हूँ। सो थैंक यू। फरज जी, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, कुछ काम था। हाँ हाँ, चली जाओ, बल्कि दूसरा ड्राइवर है, तुम ले जाना। नहीं, मैं रिक्शे पर चली जाऊंगी। ऑलराइट ऑलराइट, जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। हाफिज। चाय। आज आप फिर ऑफिस नहीं गए? तबीयत बेहतर नहीं हुई आपकी? नैना कॉलेज चली गई। उसकी वैन 8 बजे आती है, अभी 10 बजे। तुमने उसके लिए कोई रिश्ते की बात चलाई? नहीं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? खुल के बात क्यों नहीं करते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिला वजह परेशान मत हो। नैना से कोई गलती होगी? गलती तो हमसे हुई है। खैर, हमें फौरन उसकी शादी कर देनी चाहिए, और शादी नहीं तो फौरन मंगनी कर देनी चाहिए, वो भी अपने जैसे लोगों में। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं बाहर गई थी आप? जी, वो थोड़ा काम था मुझे, उसके लिए बाहर गई थी। लगता है आपका काम हुआ नहीं। सही कहा आपने, मेरा काम वाकई नहीं हुआ। इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकता हूँ क्या काम था? हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत तकल्लुफ करती हैं। देखें, आप मेरी बहन का इतना ख्याल करती हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सजाद साहब। फरज जी की मेडिसिन का टाइम हो रहा है, मैं भी आती हूँ। हम यहाँ क्यों जा रहे हैं? चलो तो सही, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आओ। आज वालेकुम सलाम। क्या है फजान भाई? बिल्कुल ठीक। वो जो मैंने ऑर्डर दिया था वो दिखा दीजिएगा। क्या ऑर्डर दिया था पैसे? अरे रुको तो सही। मेरे लिए? एक सेकेंड। हेलो हेलो। अगर आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा है तो फोन डिस्कनेक्ट कर दो। छोड़ो फोन को, ये ट्राई करके बताओ कि कैसा लगा। सानिया बाजी, इन बैगनों का क्या करना है? ऐसा करो कि भरता बना लो। चले ठीक है। जाकिर भाई, हम तुम्हारे घर आना चाह रहे थे नैना और असलम के रिश्ते की बात करने के लिए। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं,
जरूर आओ, जरूर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। नवाबशाह से आई है और इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, और एक मेरी बेटी है कि नालायक कहीं की। अभी जाके ठीक करती हूँ। लुबना, 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 ये लो, अभी तक ये लड़की सो रही है। रात भर फिल्में देखती है और दिन को सोती रहती है। उठो उठो, चलो। क्या आफत आ गई अम्मी, क्यों सर पे खड़ी होकर शोर मचा रही हैं? इस घर में तो कोई सुकून से सो भी नहीं सकता। अगर इसी तरह सोती रही ना तो एक दिन तुम्हारा नसीब भी सो जाएगा हमेशा के लिए। ये बात याद रखना तुम मेरी। अब क्या हो गया अम्मी? हुआ नहीं तो हो जाएगा। सानिया को देखो कहां से कहां पहुंच गई है। रोज सुबह एक शानदार गाड़ी उसे लेने के लिए दरवाजे पर आती है, और एक तुम हो। खैर अम्मी, किसी के घर की मासी नहीं बन सकती अम्मी। रिक्का मक्कल लड़की, बड़े घरों तक रसाई हो गई है उसकी। अच्छा रिश्ता मिलने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे अब उसे। माना कि अगर उसे अच्छा रिश्ता मिल भी गया तो आप इतनी आसानी से उसकी शादी हो जाने देंगे? नहीं, कभी नहीं। बाकिर साहब, चाय। सारी रात मैं फिक्र के मारे सो नहीं सकी। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। ये अचानक आपको नैना के रिश्ते की क्या सूझी है? अभी तो उसके पढ़ने लिखने के दिन। पढ़ने से कौन रोक रहा है उसे? शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। और हम कौन सा फौरन शादी कर रहे हैं उसकी? इंशाल्लाह अगले साल शादी करेंगे। तो फिर बाकिर साहब, आपको इतनी जल्दी रिश्ता करने की क्या जरूरत है? हो सकता है अगले साल नैना के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए हमें। क्यों? असलम में क्या बुराई है? इस्लाम मेरा पुराना दोस्त है, खानदानी लोग हैं, और असलम दुबई में नौकरी कर रहा है। वो अपनी बीवी को दुबई में रखेगा। इससे अच्छा रिश्ता और क्या मिलेगा? और वो सारे ख्वाब जो आपने नैना की आला तालीम के लिए देखे थे, उसका क्या? जिसके लिए आए दिन आज तक आप अनथक मेहनत करते रहे, दो दो नौकरियां की, उसका क्या होगा बाकिर साहब? ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं सलमा, और हर ख्वाब की ताबीर नहीं होती। बस इस वक्त नैना और हम सब के लिए यही बेहतर है कि जल्द अज जल्द नैना अपने घर की हो जाए। फैजी, ये लो ना चीज ऑमलेट, तुम्हें पसंद है तो मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनवाया। नहीं 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 अम्मी, चीज ऑमलेट से टू ऑयली। अच्छा तो फिर ये फ्रेश जूस तो ले लो। अम्मी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगा, आप बैठ जाओ। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। फैजी, वो इतनी खूबसूरत है कि तुम जब इसे देखोगे ना तो ना नहीं कर सकोगे। क्यों? क्यों देखी आपने मेरे लिए लड़की? अम्मी, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा। आप फजूल में ये लड़कियां देख के खुद को मत थकाइएगा प्लीज। हमारे यहाँ शादी के फैसले बड़े करते हैं सिर्फ। फैजी, तुम्हें पता है कि हमारी शादी में तुम्हारे बाबा की कोई मर्जी नहीं थी। ये फैसला भी बड़ों ने किया था। हालांकि तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे अब्बू से उम्र में कितनी छोटी हूँ, फिर भी। रिजल्ट क्या हुआ आपकी शादी का? आपकी और अब्बू की शादी को कितने साल गुजर गए, फिर भी आज तक आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग उस तरह डेवलप ही नहीं हो पाई है। बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? तुम तो बदतमीजी पे उतर आए हो फैजी। ये बदतमीजी नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं अम्मी कि शादी मैं अपनी पसंद से करूंगा। ये मेरी जिंदगी है यार।
ये क्यों नहीं कहते हो कि उस 2 कौड़ी की लड़की ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है? अच्छी तरह से मैं जानती हूँ इन चलती फिरती लड़कियों को। अमीर लड़कों को फंसाना इनके लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। और तुम तो इतने मासूम। अम्मी प्लीज, नैना के लिए मेरे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी आपके और अब्बू के लिए। शायद इस बात का ख्याल रखिएगा। फैजी, फैजी नाश्ता तो करते जाओ। फरज जी, वहीद साहब की कॉल आ रही है। हाँ, नई बात करनी। कॉल दोबारा आ रही है, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, आप एक बार बात तो कर लें। नहीं नहीं, बात नहीं करनी मुझे। जूस नहीं, नहीं पीना मुझे। फरज जी, आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा जूस पी लें। मैंने कहा ना नहीं पीना, ले जाओ यहां से। ये देखें, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपको कौन से कलर्स पसंद आए थे। मैंने खुद पे कर लिए, ये येलो वाला और ये ब्लू वाला, बहुत अच्छे लगेंगे आप पे। हाँ? आपको पता है अम्मा क्या कहती हैं? अम्मा कहती हैं कि मुझ पे ये पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं मानती। आप देखकर बताइए ना, अच्छा लगता है? पिंक? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा? हाँ। आपकी बात मान लूंगी, अम्मा की बात मैं नहीं मानती। ये देखें, मैंने आपके लिए ये येलो और ब्लू चूज किया है। ब्राइट कलर है ना, आप पर बहुत सूट करेगा। ये येलो वाला। नहीं, येलो येलो नहीं पसंद मुझे सानिया। कोई बात नहीं, ये ब्लू वाला देख लें, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, ये अच्छा है। अभी हम कुछ और देर साथ रह सकते थे, लेकिन आपको तो घर जाने की बस हमेशा इतनी जल्दी होती है ना कि। वैसे इतना टाइम भी बहुत है फैजी, वरना कोई और लड़की थोड़ी आती किसी लड़के के साथ, और मैं आपके साथ डेली आती हूँ। नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आपने हमें ये मौका तो फरमाया। प्लीज ये शेरो शायरी बंद करो और जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। चलो, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हेलो, कौन? फरद का है? मैं सानिया बात कर रही हूँ। फरज जी आराम कर रही हैं। तुम हो कौन और वहाँ क्या कर रही हो? कोई नई मुलाजमा हो क्या, या वहीद ने दूसरी शादी कर ली है? मैं फरज जी की देखभाल कर रही हूँ, उन्होंने ही मुझे रखा। ओह, मतलब नई मुलाजमा। आवाज से तो बड़ी छोटी लगती हो। क्या हो गया फरद को? अकेले घर में जवान लड़की को रख लिया। तुम मेरी फरज से बात करो। वो मेडिसिन खाकर सो रही हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप मुझे अपना नाम बता दें, मैं उन्हें बता दूंगी। तुम्हें मेरे नाम से क्या मतलब? बस कह देना कि उनकी बड़ी भाभी का फोन आया था। इतनी दूर से पैदल चलकर आने की क्या जरूरत? अगर रक्षा खराब हो गया था तो दूसरा कर लेना था। अब्बू जी, इतने से फासले के लिए कहाँ रिक्शे मिलते हैं? और वैसे भी जब मैं खुद आ सकती थी तो फिर क्या जरूरत थी? है ना, शाम में कुछ मेहमान आएंगे घर पे, तुम घर पर रुककर अपनी माँ का हाथ बटा। कौन आ रहा है? मेरा दोस्त है सलाम और उसकी फैमिली, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं।
रिश्ता? मेरा रिश्ता? ये सब क्या हो रहा है अम्मी? नैना को मिल जा। किसी से शादी वादी नहीं करूंगी मैं, सुन ले आप लोग। और कोई जरूरत नहीं किसी को घर पे बुलाने की। नैना, क्या बदतमीजी है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? है? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? मैं तुम्हें नाफरमानी की इजाजत नहीं दूंगा। अंदर जाओ, जाओ अंदर। देवर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। अगर फुर्सत हो तो मुझे जरा फरहत के ले जाना, कई दिन हो गए उससे मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है, आज रात को ले जाऊंगा आपको। वैसे सुना है कि उसने अपने यहाँ एक नई लड़की रखी है, जवान है, वही बहुत बड़ा रिस्क लिया है। कल कला को वही तो वापस आ ही जाएगा। आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। कैसी बातें कर रही हैं आप? सानिया बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। तुम जानते हो उसे? मिले हो क्या? कब मिले? खूबसूरत है क्या? भाभी, अगर आप फरहत के घर इसलिए जाना चाह रही हैं कि उसे एक नई टेंशन दें, तो बेहतर यही होगा कि ना जाएं। ये लो भाई सलमा, सारा सामान है। एक मिनट। ओह, सलाम भाई का फोन। हेलो, सलाम वालेकुम। एक मिनट, यहाँ सिग्नल कमजोर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये सब क्या है? मैंने आपको बोला है मुझे भी शादी नहीं करनी। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये रिश्ता वाकई में बहुत अच्छा है। लड़का दुबई में काम करता है, और फिर सबसे बड़ी बात, इस्लाम भाई तुम्हारे अब्बू के इतने पुराने दोस्त हैं। तुम्हारे अब्बू तो बहुत मुतमईन है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ अम्मी। मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी तय कर दी, मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हारी मर्जी कहीं और। सलमा, सलमा वो लोग बस पहुंचने वाले, मैंने रास्ता समझा दिया है। बेटा तुम जाओ, तैयार हो, कैसे बैठी हो? तो वहीद ने तुम्हें मेरी खैरियत मालूम करने के लिए भेजा। सो नाइस ऑफ हिम। तुम शक क्यों करती हो? खैर छोड़ो, तुम बहुत दिनों से घर नहीं आई, चक्कर लगाओ ना किसी दिन। तुमसे कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, वो मैंने आपसे पूछना था कि अगर कोई काम नहीं है तो मैं घर जा सकती हूँ? ओह, आई एम सो सॉरी सानिया, मुझे याद ही नहीं रहा कि खासी देर हो गई है। ड्राइवर तो आज दोपहर को ही छुट्टी करके चला गया था। सजाद, कैन यू ड्रॉप सानिया? हाँ, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पास से रिक्शा मिल जाएगा, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। माशाल्लाह, दुबई में बहुत अच्छा सेट हो गया अस्लम, माशाल्लाह। और यहाँ हमारा जाती घर है छोटा सा, बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है बाकिर भाई। ये तो मुझसे बहुत जिद कर रहा है कि बड़ा घर ले लें। इंशाल्लाह जल्दी हम बड़ा घर ले लेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता पुराने मोहल्ले को छोड़ने का। हाँ ये बात तो है, बस जिस जगह की आदत पड़ जाए। बेटा तुम खामोश क्यों हो? कुछ बातचीत करो ना। असलम, नैना को दुबई के बारे में बताओ ना। एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है शर्मा गई है। ये सब आपकी बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। बहुत अच्छी तरबियत की आप लोगों ने। शुक्रिया जी, बस कोशिश की, मगर आप बाकिर भाई, हमें नैना बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो, बस हमें अब आपके जवाब का इंतजार है। बहन, आप भी नैना से राय ले लीजिएगा। जी जी जरूर जरूर। अरे अरे भाई, वो तो मीठा कराओ। हम यहाँ से लेफ्ट,
और बस सीधा। तो फिर आपका दिल लग गया कराची में? नहीं, मुझे नवाब शाह आज भी बहुत याद आता है। हाँ, रफ्ता रफ्ता आपका दिल लग जाएगा यहाँ। कराची बहुत प्यारा शहर है, यहाँ जो भी एक दफा आ जाता है ना तो फिर वापस नहीं जाता। आप भी भूल जाएंगे। लेकिन मैं कुछ भूलना ही नहीं चाहती। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरा वहाँ, बहुत सी कीमती याद है। एक बात पूछो आपसे, आप इतनी सिंपल क्यों हैं? मुझे इसी तरह रहना अच्छा लगता है। शायद इसीलिए आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। बस इधर ही साइड पे। यहाँ? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपको मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए माजरत भी। फिर वही बात, आप इतनी मर्तबा शुक्रिया अदा करती हैं, थक नहीं जाती? आप मेरे मोहसिन हैं सजाद साहब। बहुत बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें सिर्फ आखिरी बात याद रखने वाली है कि मैं कभी भूलूंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामानी। सजाद साहब, ये मेरी मामानी जान है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप हैं सज्जाद साहब? जी। आइए ना, आप अंदर तो आइए। दरवाजे से इस तरह चले जाना ठीक नहीं होता। सानिया के मामू सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। असल में अभी देर हो रही है, मुझे कहीं पहुंचना है, बाद में आ जाऊंगा। अच्छा, अगर इतनी जल्दी में होते तो यहाँ तक आते ही क्यों? आइए, अंदर आइए, आइए। ये लीजिए ना, मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही सज्जाद हैं। सानिया के मामू आपकी बहुत तारीफ करते रहते, इसीलिए तो हमने सानिया को काम करने की इजाजत देती, वरना हमारे घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करती, और वो भी इस तरह के काम। ये तो सानिया का शौक था। नहीं, मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है, लड़कियों को तो काम करना चाहिए। अब देखें ना, अगर हमारे मुल्क की आधी आबादी घर में बैठी रहेगी तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? वैसे ही हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। बुरा मत मानिएगा, हम लोग ना लड़कियों की इतनी आज़ादी पसंद नहीं करते। अब मेरी बेटी लुबना को देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, पढ़ने में नंबर 1, अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन मैट्रिक के बाद से हमने इसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं दी। क्या करें भैया, ज़माना जो इतना ख़राब है, दुनिया वालों को तो मौका चाहिए लड़कियों के किरदार पर कीचड़ उछालने का। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, आप अपनी अम्मी को सलाम कहिएगा। अम्मा नमाज पढ़ रही थी। लीजिए। अरे आपा, ये सज्जाद साहब हैं, इतनी देर से आपका ही इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। जीते रहो बेटा, बैठो। नहीं, फिर कभी आऊँगा, अभी ज़रा जल्दी में हूँ। आपने तो जूस भी नहीं पिया। फिर कभी सही। चले, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। आए। वैसे बहुत खुशी हुई है आपसे मिलके, आते रहिएगा आप। हाँ, और सब तो ठीक है, लेकिन शायद नैना अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। सलमा बेगम, इस मामले में हमें नैना की मर्जी पूछने की जरूरत नहीं है। रिश्ता हमेशा अपने बराबर वालों में करना चाहिए, और इस्लाम की फैमिली बिल्कुल हमारी जैसी। नहीं, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, घर बार भी बहुत अच्छा है, लेकिन उनको शादी की कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। देखो सलमा, ये जो फैसले होते हैं ना, ये कुदरत की तरफ से होते हैं। अगर कुदरत ये चाहती है कि नैना का रिश्ता जल्दी हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता।
आज मैं दफ्तर में कर्जे के लिए बात करूंगा। तुम्हारी तो 2 कमेटियां हैं ना, और थोड़ी बहुत बचत भी है। अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आज ही से तुम शादी की तैयारी शुरू करो। मैं आपकी चाय गर्म कर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे देर हो रही है दफ्तर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम सलाम बेटा। है ना, बैठो आराम से नाश्ता करो, अभी तुम्हारी वैन आने में देर है। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज, मैं चल रहा हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अब्बू जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बात सुन के जाइएगा। कल वो लड़का सानिया को छोड़ने घर तक पहुंच गया था। मोहल्ले में यकीनन 4 लोगों ने तो जरूर देखा होगा। पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे लोग हमारे बारे में। क्या उल्टी सीधी हाँ करोगे तुम? कोई और भला कुछ क्यों सोचेगा? ये सब तुम्हारे अपने दिमाग का फतूर है बस। दिमाग का फतूर नहीं है। जब लोग बातें बनाएंगे और बदनामी होगी ना, तब बात समझ में आएगी। मैं तो कहती हूँ भांजी को इतनी आजादी मत दे, घर बिठाए उसे, वरना बाद में पछताएंगे। लिख के रख ले बात। अच्छा बस, अब एक लफ्ज और नहीं। मामू जान आपके कपड़े इस्त्री करके मैंने आपके कमरे में रख दिए हैं। और चाय लाऊं आपके लिए या फिर आपने पी ली है? नहीं बेटा, बस और चाय नहीं पीऊंगा। और ठीक है, कपड़े मैं बदल लूंगा। ठीक है, चलें। ठीक। हाँ बोलो बेटा। अब्बू जी, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। आप हम लोगों को मना कर दें, मुझे ये शादी नहीं करनी। इस इनकार की वजह बताना पसंद करोगी या उसकी भी जरूरत नहीं समझी तुमने? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ मुझे। हाँ तो पढ़ो, किसने रोका है तुम्हें पढ़ाई से? शादी के बाद तुम ग्रेजुएशन कर लेना। इनकार की ये कोई माकूल वजह नहीं है। और वैसे भी मैं इस्लाम भाई को जबान दे चुका हूं, बस इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। आप उन लोगों को इनकार करने में ना। क्या वरना क्या करोगी तुम? खुदकुशी करोगी? घर से भाग जाओगी? बोलो बोलो। जो जी मैं आएगा मैं करूंगी, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? जवान और हक पर हाथ उठाएंगे आप? जाओ। इससे कह देना ये शादी जरूर होगी। मैं उन्हें जबान दे चुका हूं। सुनो, फरत घर पे है? जी, आप कौन? तो जाके इसको बताओ इसकी भाभी जान आई है। वैसे तो इस घर के सारे मुलाजिम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। तुम नई मुलाजमा सानिया तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम रफी साहब। आज हाँ किससे रास्ता भूल गई? बड़े अरसे बाद याद आई मेरी। तुम तो याद करने की तौफीक करती नहीं, मैंने सोचा मैं ही चली आऊं। वैसे लगता है कि उस घर में सजाद के अलावा तुम्हारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। सानिया प्लीज चाय का कह दो। जी थैंक यू। बस इतनी सी बात थी? नैना, तुमने तो मुझे ऐसे परेशान कर दिया था कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने नाश्ता तक नहीं किया यार सुबह से। नाश्ता? तुम्हें नाश्ता की पड़ी है फैसी? तुम जानते ही हो ना कि बात कितनी बढ़ गई है। अब्बू जी ने रिश्ते वालों को हाँ कर दिया। तुमने तो मना कर दिया है ना, बस बात खत्म। अगर बात खत्म ना हुई तो फिर क्या करोगे तुम? तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। अब तो खुश हो ना?
तो ये काम आप जल्दी कीजिए। मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला और मुझे फिर इनकार करना पड़े। प्लीज फैजी, घर में सबको बता दो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नई मुलाजमा रखी है तुमने? नहीं, सानिया मुलाजमा नहीं है। वो मेरे घर के सारे मामलात का ख्याल रखती है। सानिया, अच्छा नाम है। काफी चर्चे हो रहे हैं आजकल इस लड़की के। तारीफें हमारे घर तक पहुंच गई हैं। सच पूछो तो ताहट हो गई इसका जिक्र सुन सुन के। आप आइए ना। वैसे कौन कर रहा है तारीफें? तुम्हारा भाई सज्जाद, और कौन। वैसे तो किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता है, न जाने इस लड़की में से क्या नजर आ गया है। सानिया वाकई काबिल तारीफ है, मगर शायद आपको गलतफहमी हुई है बिल्किस भाभी। ओहो, लगता है तुम्हें बात बुरी लग गई, माइंड कर गई। हाँ छोड़ो, ये बताओ वहीद कब वापस आ रहे हो? इतने बड़े घर में तन्हाई तो महसूस होती होगी, मिस करती होगी ना बहुत। वकार भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत निराला है। हाँ